हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये एक मॉनेटरी सिस्टम था। जब अ, जब इवोल्यूशन आया था, जो मॉनेटरी सिस्टम में फर्स्ट बार्टर सिस्टम, देन गोल्ड सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड, उसके बाद ब्रिटेन वुड सिस्टम। तो जो इस इवोल्यूशन में जो देखा गया कि इसके बेनिफिट क्या है, उसके बेस पे इसमें धीरे धीरे ये चेंजेस आए। फाइनली अभी जो चल रहा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चल रहा है। जितनी डिमांड होती है करेंसीज की, उसके बेस पे एक्सचेंज रेट काम करता है। ठीक है, तो आज हम जब पढ़ेंगे इस सेशन में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में और ये कैसे काम करता है। द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली नोन एज द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये ऑफिशियली जानी जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस के नाम से। ठीक है, वाज ए गैदरिंग ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशंस फ्रॉम मेट ऑन जुलाई 1 to 20 1994 इन ब्रिटेन वुड्स। एक ब्रिटेन वुड एक जगह का नाम है, वहां पे 44 नेशन गैदर्ड हुए थे इसी चीज के लिए कि एक ऐसा मॉनेटरी सिस्टम बनाया जाए जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड से अप हो। क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो आया था, गोल्ड स्टैंडर्ड जो मॉनेटरी सिस्टम था उसमें लोग गोल्ड को स्टोर कर लेते थे, जिससे फिर से करेंसी के क्राइसिस आ जाते थे, फिर से गोल्ड की करेंसी मैन्युफैक्चरिंग करने में एक्सपेंसेस बढ़ जाते थे। इस वजह से फिर ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए। ठीक है, तो ये जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो नेशन थे 44 नेशंस, उन्होंने मिलके एक मॉनेटरी सिस्टम बनाया जिससे कि वर्ल्ड में ट्रेडिंग हो सके। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें करंट में लिक्विडिटी में आईएनआर की वैल्यू इमीडिएट मिल जाती है जैसे ही आती है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि या तो गोल्ड मिलता था या फिर आपको मिलता था यूएस डॉलर। ठीक है, तो इस चीज को चेंज करने के लिए उस टाइम पे ये किया गया था। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम स्टेब्लिश इन द सिस्टम ऑफ पेमेंट बेस्ड ऑन डॉलर। तो इसमें जो बेसिक करेंसी रखी गई थी वो डॉलर थी। डॉलर को पे किया गया था अदर कंट्रीज की करेंसी के इक्वल में। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नीचे डायग्राम में देख सकते हो कि डॉलर को इन करेंसियों को के अगेंस्ट पैक कर दिया गया कि $1 की वैल्यू इतनी होगी। जैसे करंटली $1 इक्वल टू 73 रुपीज। तो इस टाइप से वर्ल्ड की ऑल करेंसियों को डॉलर के अगेंस्ट कर दिया था, सो दैट कि वर्ल्ड में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। विच डिफाइन करेंसी रिलेशन टू द डॉलर इटसेल्फ कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, और उसको बाद में गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, एंड एबव वाज एज गुड एज गोल्ड। जैसा कि गोल्ड स्टैंडर्ड था, फाइनली इसको मेन करेंसी को रखा आपका ब्रिटेन वुड सिस्टम में यूएस डॉलर, और उसके बाद उसको गोल्ड से चेंज किया जा सकता। ठीक है, फॉर ट्रेड यूनाइटेड नेशन करेंसी वाज नाउ इफेक्टिवली वर्ल्ड करेंसी। ठीक है, तो उस टाइम ट्रेडिंग के लिए जो बेसिक करेंसी थी वो थी यूएस करेंसी। ओके, द स्टैंडर्ड टू विच एवरी अदर करेंसी वाज पैक्ड। तो वहां पे हुआ क्या कि जो करेंसीज थी वर्ल्ड की, उस यूएस डॉलर के, ठीक है, रिलेशन में उसको कर दिया पैक्ड। और पैक करके फाइनली कर क्या सकते हैं, उसका गोल्ड ले सकते हैं। तो इसकी बेसिक वीकनेस क्या थी वो देखते हैं। अब ब्रिटेन वुड सिस्टम आया, वर्क किया, ट्रेडिंग होने लगी उस टाइम पे, कुछ समय चला ये। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम आने लगी। लिक्विडिटी कैसे, कि आपको गोल्ड ही मिलेगा यूएस डॉलर के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस टाइप की लिक्विडिटी प्रॉब्लम आने लगी, जिससे क्राइसिस आने लगे और फिर प्रॉब्लम आने लगी। ये इसकी वीकनेस थी। और एडवांटेज की बात करें तो उस टाइम पे कोई ऐसा वर्ल्ड वार के बाद में ऐसी कोई बेनिफिट नहीं, ऐसी कोई स्कीम नहीं थी ट्रेडिंग के लिए, सो दैट कि यूएस डॉलर को लाया गया और फिर उस पे ये ट्रेडिंग स्टार्ट हुई।
तो उस टाइम एक सिग्निफिकेंस एक्सपेंशन वर्ल्ड ट्रेड में आया ब्रिटेन वुड सिस्टम से। ठीक है, यूएस डॉलर को सारी करेंसियों से पैक कर दिया गया और बिजनेस चलने लगा। ठीक है, तो एडवांटेज की बात करें तो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज नोटेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस। ठीक है, जो वर्ल्ड की माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल फाइनेंस है उसको बैलेंस किया गया। डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सचेंज रेट रिजिडिटी, एक्सचेंज रेट में इसमें प्रॉब्लम थी। एक्सचेंज रेट जैसे कि कैसे बनाया जाए, एक्सचेंज रेट का कोई मॉनेटरी सिस्टम वैसा नहीं था जैसे कि स्पेसिफिक डिमांड और सप्लाई पे करंटली है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आई थी। प्रेशर पुट ऑन द यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे प्रेशर आ गया यूनाइटेड नेशन पे कि वर्ल्ड में जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो वहां पे क्राइसिस आ गए। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, यूनाइटेड है यूएस हैड टू मेंटेन द इंक्रीज ट्रेड डेफिसिट। तो जो भी ट्रेड होती थी, जो डेफिसिट होता था, ठीक है, उसको मेंटेन करना था। क्योंकि अब देखो यूएस को पूरी वर्ल्ड को चाहिए, पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज को चाहिए कि वहां पे डॉलर, तो डॉलर की डिमांड होगी। डिमांड आपको यूएस डॉलर देगा, लेकिन उसकी फुलफिलमेंट कैसे करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन कैसे करेगा? जैसे डॉलर आपकी जा रही है तो आ क्या रहा है, तो उस टाइम इस चीज को मेंटेन किया करने में काफी प्रॉब्लम आई। बट यूनाइटेड नेशन नॉट एबल टू डिवेल्यूएट द डॉलर। ठीक है, द ब्रेटन वुड सिस्टम हैड बीन लास्टेड अंटिल 1971। ये 1971 तक चला। ठीक है, by 1973 यूनाइटेड नेशन एंड अदर नेशंस एग्री टू अलाउ एक्सचेंज रेट फ्लोट। ठीक है, फाइनली 1973 में जब सब नेशन ने बोल दिया कि हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे काम करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई पे, तो हमने समझा ब्रेटन वुड सिस्टम की वर्किंग क्या थी। 1994 में ये आया था। ठीक है, और इससे कई सारे उस टाइम की ये डिमांड थी, तो इसने इस पे काम किया और इससे अ, इससे कई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उस टाइम पे जो बेनिफिट मिला लोगों को। सो गाइज, आज के सेशन में हमने समझा ब्रिटेन वुड सिस्टम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।